IBD 7 होली और रमजान के साझा उत्सव से सामाजिक सौहार्द मजबूत करने का प्रयास। मनोहरपुर से जाफर लोहानी। भारत की गंगाजमुनी तहजीब और संस्कृति एकता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, दलित मुस्लिम एकता मंच, जन मोर्चा राजस्थान, भीम आर्मी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर विचार मंच, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एवं SC, ST, OBC माइनॉरिटी आरक्षण अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सौहार्द और एकता संदेश, होली और रमजान के साझा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन होटल आर्को पैलेस सिंधी कैंप जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और धर्मगुरुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य बातें। हिंदू और मुस्लिम समाज के नेताओं ने एक मंच पर आकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि होली और रमजान दोनों ही पर्व आपसी प्रेम और शांति के प्रतीक हैं, जिन्हें सभी समुदायों को मिलकर मनाना चाहिए। यह संकल्प लिया गया कि होली के दौरान मुस्लिम समाज का सम्मान रखा जाएगा और रमजान की पवित्रता को हिंदू समुदाय भी समझेगा। समाज के सभी वर्गों को धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान बनाए रखने की अपील की गई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों अब्दुल लतीफ आर्को, हाफिज मजूर, दशरथ सिंह हिनोनिया, मोहन बैरवा, केसी घुमरिया, मेहता राम काला, वकार अहमद, डॉक्टर शाहबुद्दीन, रंजीत जाटव, सगीरुद्दीन इत्यादि ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वर्तमान समय में जब सामाजिक और धार्मिक दिनाजन की प्रवृत्ति बढ़ गई है, तब ऐसे आयोजनों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। जनता और प्रशासन से अपील। सभी संगठनों ने आम जनता और प्रशासन से यह अपील की है कि धर्म और आस्था को विभाजन का माध्यम न बनने दें, बल्कि यह समाज को जोड़ने का कार्य करे। प्रशासन से यह भी अनुरोध है कि रमजान के अवसर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को मौजूदा सरकार ने पार्लियामेंट के इसी सेशन में पास करवाने में लगी है। यह बिल संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो कोई हमारे कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाहें और दूसरी वक्फ की जमीनें सुरक्षित नहीं रह सकेंगी और न ही उनके सदुपयोग को ठीक से अंजाम दिया जा सकेगा। विपक्ष के नेताओं पर होने वाले हमले और ईडी द्वारा अनुचित प्रताड़ित करवाया जाना बंद हो और उनकी सुरक्षा को लाजमी किया जाना चाहिए। जारीकर्ता आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, दलित मुस्लिम एकता मंच, जन मोर्चा राजस्थान, भीम आर्मी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और अंबेडकर विचार मंच। मेरा नाम केसी घुमरिया है। मैं रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल CBDT और अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और जन मोर्चा राजस्थान का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है तहजीब रही है वो भाईचारे की है। करुणा, भाईचारा, प्रेम भाव और आपसी मेल मिलाप हमारी पहचान है, जो दूसरे लोगों से, देशों से हमको अलग बनाती है। तो अभी जो होली का त्योहार है और फिर रमजान चल रहा है, इसमें हमको उसको और मजबूत बनाना है, आपसी भाईचारे का संदेश देना है, उससे हम सबको फायदा होगा। और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो भी निष्पक्ष रूप से और सुदृढ़ता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए इस तरह का कोई प्रयास करे तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। रही बात ईडी की, तो मैं एक सरकारी अफसर रहा हूँ और मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से यहाँ काम होता है। तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो है व्यवस्था, जो है सिस्टम जो है देश को चलाता है, नहीं कि पार्टियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन सिस्टम जो है उसके कारण सारा व्यवस्था चलती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ समय से सिस्टम को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया गया है और बड़े पदों पर सही और कर्मठ अधिकारियों को न बैठा करके
और चापलूस और यसमैन हाथ खड़े करने वाले अधिकारियों को रखा जा रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि इसको छोड़ना और इसको पकड़ना है, इसको मारना है और इसको ऊपर बढ़ाना है। ये जो तरीका है वो लोगों को नहीं भाता है, चुभता है। तो जो है आप सब देखते हैं कि चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे डीआरआई हो, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनका जो ज्यादातर हमला वो है या कार्रवाई जो है वो विपक्षी दलों के लोगों पर, या जो भी मुंह खोलता है, जो भी सच्चाई से बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, नीति का आलोचना करता है, उसके वहां तुरंत लोग पहुंच जाते हैं। तो फिर ये डेमोक्रेसी पे और संविधान पे एक तरह से हमला है सीधा। तो ये एक बड़ा ही शोचनीय विषय है और दुर्भावनापूर्ण चीज है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। तो इस पे रोक लगनी चाहिए, और जहाँ बहुत जरूरी है और जहाँ तथ्य पूरे पक्के हैं वहाँ कार्रवाई हो। वहाँ तो ये डिपार्टमेंट बने ही इस चीज के लिए हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। अब ये जो जैसे देखिए कि वक्फ बिल है, अब इसमें जब संविधान कहता है कि धर्म के मामले में सब समान है, संविधान की नजर में सबको अपने धर्म की पालना करने का और अपने अपने रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता है, तो जब वक्फ बिल है उसमें जो किया जा रहा है, तो फिर उनका जो अधिकार हैं उनको मैं समझता हूँ सीमित काफी हद तक किया जा रहा है। और यदि इस तरह के कानून बनाए तो फिर सारे सबके लिए बनाओ, सभी धर्मों के लिए बननी चाहिए ना, फिर पक्षपात क्यों होना चाहिए? यदि तो ये सब बातें हैं। और मैं होली की और रमजान की शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगा, और एक बार फिर अपील करूंगा कि सबसे बड़ी बात ये होगी हमारी इस आज की कॉन्फ्रेंस की मेन मंशा यही है कि आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाए रखें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, और प्रशासन भी अलर्ट रहे और प्रशासन का भी साथ दें। और जमीयत उलमा हिंद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दी हैं। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाह रही है, और सरकार की नीयत ये है कि ये वक्फ की जायदादें जो गरीब मुसलमानों के और मुसलमानों की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, वो सरकार को गवारा नहीं है। अब सरकार ये चाहती है कि इनको अपने कब्जे में ले ले। उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए हैं। उसमें सबसे खतरनाक कानून जो है वक्फ बाय यूजर है, जिसके बारे में बताया गया। और इसमें एक दो चीजें और भी हैं जो अहम हैं। अब तक ये होता था कि गैर मुस्लिम भी जो है कोई जायदाद वक्फ कर सकता था। मिसाल के तौर पे भरतपुर की जामा मस्जिद जो है वो वहाँ के महाराजा ने किसी जमाने में बनाई थी। लेकिन अब जो नया संशोधन किया जा रहा है वो ये कि कम से कम जो भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी दान करेगा वो कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। सपोज कर लीजिए कल अगर हमारे घुमरिया साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और वो अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है दान करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। 5 साल बाद ये अगर जिंदा रहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस किस्म की रुकावटें बहुत सारी खड़ी की गई हैं, और दूसरे भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रोशनी डाल दी गई है। और उसके सिलसिले में 17 नवंबर को 17 क्या नाम है मार्च को पार्लियामेंट के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी और दूसरी जो है ऐसी तंजीमें जो इस मुल्क के सेकुलर ढांचे के अंदर यकीन रखती हैं, वो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं पार्लियामेंट के ऊपर। और अगर सरकार फिर भी बिल ले आती है तो आगे जो है कंट्री वाइड जो है एक सशक्त मूवमेंट जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा। दूसरी चीज ये है कि जुमा और होली उस मौके पर आ रही है, तो हमारी विशेष तौर से मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि वो अपनी नमाजें ज्यादातर कोशिश ये करें, जैसा कि जाम मस्जिद में हर जुमे को जो है नमाज होती है रमजान में 4-5 जुम्मों को, और बड़ी तादाद में वहाँ जमा होते हैं। तो चूंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए जबरदस्त एक जो है नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में सतर्कता बरतते हुए ज्यादातर लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की कोशिश करें। तीसरी चीज जो ईडी का मसला है, अभी हाल ही में ईडी ने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है और उसके ऑफिसेस के ऊपर छापेमारी की गई है। सवाल यह है कि ये वक्त क्यों चुना गया इसके लिए, क्योंकि हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर जो है एजिटेशन चलाया था। तो उस आवाज को दबाने के लिए शायद
ये हरबा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो सरकार का जो मंशा है कि इस मुल्क के अंदर एक कानून, एक पार्टी, एक धर्म, एक कल्चर जो है, जो उसका सपना है, उसी के तहत एक पार्टी राज की तरफ बढ़ने की तरफ ये कदम है कि पहले छोटी पार्टियों को खत्म कर दो, उसके बाद बड़ी पार्टियों को खत्म कर दो। तो इस मौके के ऊपर हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और वक्फ अमेंडमेंट बिल या इस किस्म के इकदाम ईडी के जरिए जो उठाए जा रहे हैं, सरकार उनसे बाज आए और वार्ता के जरिए अगर कुछ बेहतर तरीके से कोई काम हो सकता हो तो करे। अध्यक्ष हूँ और मुझसे पहले हमारे सभी साथियों ने आपको डिटेल में बातें बताई है। मुझे आज सिर्फ इतनी बात बतानी है कि ये होली और जुमा एक दिन आने की वजह से जो खास तौर से जामा मस्जिद में, जहाँ जौहरी बाजार में हर जुमे की नमाज में सड़कों पर आबादी ज़्यादा लोगों के आ जाने की वजह से सड़कों पे नमाज हो रही है। तो मैं अपने उन तमाम साथियों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में ख़ास तौर से 14 तारीख को जो जुमा आ रहा है, इस जुमे में अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें और कोशिश ये करें कि हमें सड़क पर नमाज न पढ़नी पड़े। फिर इसके बाद जो जुमे आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जुमे के लिए ख़ास तौर से हमारी ये अपील है कि वो अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। होली और रमजान आज पहली बार नहीं आ रहे, हमेशा से आते रहे हैं। तो इन त्योहारों के जरिए भी देश की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है, उनको टारगेट किया जा रहा है। आज देश के मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़ा जो हमला है देश आजाद होने के बाद, वो वक्फ संशोधन विधेयक है। ये वक्फ संशोधन विधेयक देश आजाद होने के बाद का देश पे सबसे बड़ा हमला है। अगर ये बिल कानून में बदल जाता है तो इसके जो प्रोविजन है वो इतने खतरनाक है कि मुसलमानों की न मस्जिद सुरक्षित है, न मदरसे सुरक्षित है, न कब्रिस्तान सुरक्षित है, न दरगाह सुरक्षित है। आप सोचिए कि इस बिल में ये प्रोविजन है कि अगर आप किसी मस्जिद को 300 साल से बाहैसियत मस्जिद इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यूजर बाय वक्फ, तो वो मस्जिद है। लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो आपको 300 साल पुरानी मस्जिद के भी बाकायदा डॉक्यूमेंट निकाल के दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि कोई मस्जिद अकबर के जमाने में या अकबर से पहले बनी है और मुसलमान 500 साल से 600 साल से उसको मस्जिद की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और 500 साल पहले के आप उससे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो कहाँ से कहीं कब्रों में से निकाल के लाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है इस एक बिल में। दूसरा, इस बिल में जो सबसे बड़ा हमला है वो ये है कि जेपीसी ने मुसलमानों ने तकरीबन देश के 10 करोड़ मुसलमानों ने जो है वो जेपीसी को मेल किया कि भाई ये बिल हमको स्वीकार नहीं है। देश की तमाम तर जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो जेपीसी को दिया। जेपीसी ने वो सारे खारिज कर दिए, लेकिन जो 44 संशोधन थे उनके सत्ता पक्ष के वो स्वीकार कर लिया। उसमें जो सबसे बड़ा हमला है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, यानी कम से कम 2 होंगे तो अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। यानी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आने वाले कल में अगर ये कानून बन जाता है तो कोई पंडित जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। तो आप जरा सोचिए कि ये जो जायदाद हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, वक्फ जायदाद 1 इंच बराबर भी जायदाद जो है वो सरकार ने नहीं दी है। कोई जायदादें राजा महाराजाओं ने दी होगी, बाकी ज्यादातर जायदादें हमारे बुजुर्गों ने अपने पैसे से वो जायदादें खड़ी की है। तो जो जायदादें हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदादें हैं, उनमें किसी भी गैर मुस्लिम मेंबर को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या किसी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में किसी सरदार को शामिल किया जा सकता है? क्या वैष्णव देवी के मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को शामिल किया जा सकता है? या किसी बालाजी के मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को किया जा सकता है? जब उनमें किसी मुसलमान को नहीं किया जा सकता है तो जो जायदादें हमारे बाप दादाओं ने वक्त खड़ी की है उनमें कैसे किसी मुसलमान मेंबर को स्वीकार किया जा सकता है? हिंदू मेंबर को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो
सरकार दरअसल इस बिल के माध्यम से हमारी जायदादों को छीनना चाहती है। ये देश के 20 करोड़ मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। और इस लड़ाई में न केवल मुसलमान लड़ रहा है, आप मंच पे देख रहे हैं कि देश के जितनी भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, देश के संविधान और देश के लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। थैंक यू।